Hello everyone. Now I will continue the chapter number 2. The importance of arduous task that Portia had taken up gave her the courage she needed. कहता है कि ऑर्डियस मतलब होता है कि बहुत मुश्किल काम, मतलब इतने मुश्किल काम को करने के लिए पोर्शिया को बहुत ज़्यादा साहस की ज़रूरत थी. फर्स्ट ऑफ ऑल ही एड्रेस हरसेल्फ टू शाइलोक. सबसे पहले उसने शाइलोक को अपने बारे में बताया एंड स्पोक सो स्वीटली ऑफ द नोबल क्वालिटी ऑफ द मर्सी दैट वुड हैव सॉफ्टेंड एनी अदर हर्ट बट द अनफीलिंग शाइलोक्स. मतलब अब वो शाइलोक से बहुत प्यार से बात करती है, उसकी तारीफ करती है, कहती है कि मतलब वो बहुत ही ज़्यादा दयालु इंसान है और बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड है. शी सेड दैट इट वाज अ डबल ब्लेसिंग, और यह उसके लिए दूरा आशीर्वाद है. इट ब्लेस द पर्सन हु वाज मर्सीफुल एंड द पर्सन हु रिसीव इट. मतलब एक तो वो बहुत ज़्यादा दयालु है और दूसरा वह लोगों की मदद करता है. शाइलोक ओनली आंसर्ड हर बाय डिजायरिंग टू हैव द पेनल्टी फॉरफिटेड इन द बॉन्ड. लेकिन शाइलोक कहता है कि मुझे सिर्फ जो बॉन्ड के अंदर लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग मुझे सिर्फ वही चाहिए जो बॉन्ड के अंदर लिखा हुआ है, मुझे उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए. इज ही नॉट एबल टू पे द मनी आस्क पोर्शिया. पोर्शिया कहती है कि क्या वह पैसे देने के एबल नहीं है. बेसिनियो देन ऑफर्ड द पेमेंट ऑफ द 3000 ducats as many time over as he wanted. तब बेसिनियो कहता है कि उसने उसको शाइलोक को कई बार मतलब पैसे देने की कोशिश करी है, मतलब ऑफर किए थे, लेकिन उसने मना कर दिया है और वो एक बार नहीं बल्कि कई बार पैसे देने को तैयार है. व्हेन शाइलोक डिड नॉट वांट द मनी, मतलब जब शाइलोक पैसे नहीं लेना चाहता, पोर्शिया ग्रेवली आंसर दैट लॉ वंस एस्टेब्लिश मस्ट नेवर बी अल्टर्ड. तो पोर्शिया कहती है कि जो लॉ होते हैं वो सिर्फ एक ही बार बनाए जाते हैं, वो बार बार चेंज नहीं किए जा सकते. शाइलोक हियरिंग पोर्शिया से दैट द लॉ कैन नॉट बी चेंज. मतलब जो शाइलोक सुनता है कि पोर्शिया ने ये बात कही है कि जो लॉ है बार बार चेंज नहीं होते, तो वो क्या कहता है, सेड ए डैनियल इज कम टू द जजमेंट. मतलब एक बहुत अच्छा वकील जजमेंट करने के लिए आया है. ओ वाइस यंग जज हाउ आई डू ऑनर यू. कहता है, मतलब वो खुश हो जाता है और कहता है, ओ इतने मतलब बुद्धिमान जज, मैं तुम्हारा सम्मान कैसे करूं. हाउ मच एल्डर आर यू देन यूर लुक. मतलब तुम्हारे जो तुम्हारा लुक है, यानी कि जिससे तुम दिखते हो उससे कई गुना तुम बुद्धिमान हो. आगे पोर्शिया नाउ वांटेड टू लुक एट द बॉन्ड. अब पोर्शिया जो बॉन्ड है उसको देखना चाहती है. एंड व्हेन शी हैड रीड इट, और जब उसको पढ़ती है, शी सेड बाय दिस बॉन्ड, इस बॉन्ड के अकॉर्डिंग द मनी लैंडर कैन लॉफुली क्लेम अ पाउंड ऑफ फ्लैश. मतलब एक मनी लैंडर पाउंड ऑफ फ्लैश के लिए क्लेम कर सकता है टू बी कट ऑफ नियरेस्ट एंटोनियो हर्ट. और मतलब जो शाइलोक है वो कहता है कि वो कहाँ से कट करेगा, उसका बॉन्ड के अंदर ही लिखा हुआ है कि वो कहाँ से उसको कट करेगा, एंटोनियो के हार्ट के पास से. मतलब सिंपल बात यह है कि वो उसको मारना चाहता था. शाइलोक नाउ स्टार्टेड शार्पनिंग अ लॉन्ग नाइफ. और वो मतलब क्या करता है, एक लंबा तेज चाकू मंगवा लेता है. लुकिंग एंग्रीली टुवर्ड एंटोनियो, शाइलोक सेड कम आर यू रेडी. तो वो उसकी तरफ गुस्से से देखता है, एंटोनियो की तरफ शाइलोक, और कहता है कि क्या तुम तैयार हो. आगे देखो, वेट अ लिटल सेड पोर्शिया. पोर्शिया कहती है रुको, देयर इज समथिंग एल्स. इसके अंदर कुछ और भी लिखा हुआ है. दिस बॉन्ड हर गिव्स यू नो ड्रॉप ऑफ ब्लड, द वर्ड एक्सप्रेसली आर अ पाउंड ऑफ फ्लैश. इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि मतलब जो आप पाउंड ऑफ फ्लैश लोगे उसको काटते हुए एक भी ड्रॉप बूंद की नहीं डलनी चाहिए. मतलब सिर्फ इसके अंदर एक वर्ड लिखा हुआ है कि पाउंड ऑफ फ्लैश, मतलब खून का कहीं जिक्र नहीं है. इसका मतलब ये है कि खून कहीं से भी गिरना नहीं चाहिए. इफ़ इन द कटिंग ऑफ द पाउंड ऑफ फ्लैश यू शेड वन ड्रॉप ऑफ ब्लड, यूर लैंड एंड गुड विल बी द लॉ बिलोंग टू द स्टेट ऑफ वेनिश. मतलब अगर एक भी बूंद धरती पर गिरती है तो तुम्हारी जो धन संपत्ति है, मतलब जो तुम्हारा सामान है, जो तुम्हारी धरती है, उसको वेनिस को दे दिया जाएगा. नाउ एज इट वॉज यूटरली इम्पॉसिबल फॉर शाइलोक. और शाइलोक के लिए बहुत मुश्किल था काम, टू कट ऑफ द पाउंड ऑफ फ्लैश विदाउट शेडिंग सम ऑफ एंटीनियो ब्लड. मतलब एंटीनियो का खून की बूंद गिरे बिना और फ्लैश काटना बहुत ज़्यादा मुश्किल था. दिस वाइज डिस्कवरी ऑफ द पोर्शिया. पोर्शिया की इस बुद्धिमानी के कारण दैट इट वॉज द फ्लैश एंड नॉट ब्लड, मतलब ना उसको फ्लैश देना पड़ा ना उसका ब्लड गिरा. दैट वॉज नेम्ड इन द बॉन्ड सेव द लाइफ ऑफ द एंटीनियो. और एंटोनियो की लाइफ बच गई. एंड ग्रेसिनियो
एक्सक्लेम ओ वाइस एंड अपराइट जज, और बेसिनियो खुशी से कहते हैं कि ओ बुद्धिमान जज, मतलब तुमने कितना अच्छा फैसला किया है। शैलोक फाइंडेड हिमसेल्फ डिफीटेड सैड दैट ही वुड टेक द मनी, मतलब शैलोक अपने आप को हारा हुआ पाता है और वो कहता है कि मैं मनी लेने के लिए तैयार हूँ। एंड बेसिनियो रिजॉइसिंग एट एंटीनियो अनएक्सपेक्टेड डिलीवरेंस क्राइड आउट, और जिस मतलब बेसिनियो एकदम से खुशी से चिल्लाते हुए कहता है, क्राइड आउट मतलब हेयर इज द मनी, मनी यहाँ है। बट पोर्शिया स्टॉप्ड हिम, लेकिन पोर्शिया उसे रोकते हुए कहती है कि सेइंग बाय द लॉ ऑफ वेनिश, मतलब वेनिश के लॉ के अकॉर्डिंग योर वेल्थ इज फॉरफिटेड टू द स्टेट, मतलब तुम्हारा जो धन है वो स्टेट को देना पड़ेगा। फॉर हैविंग कंस्पायर्ड अगेंस्ट द लाइफ ऑफ वन ऑफ इट्स सिटीजन, क्योंकि तुमने एक नागरिक की जान लेने की कोशिश की है। एंड योर लाइफ लाइज टू द मर्सी ऑफ द ड्यूक, और तुम्हारी जिंदगी अब ड्यूक के हाथों में। ड्यूक कौन था? जज। द ड्यूक देन सेड टू द शाइलोक, ड्यूक शाइलोक को कहता है, आई ग्रांट यू यूर लाइफ बिफोर यू आस्क इफ, मतलब मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ, हाफ योर वेल्थ बिलोंग्स टू एंटीनियो एंड अदर हाफ कम टू द स्टेट, मतलब तुम्हें आधी संपत्ति एंटीनियो को देनी होगी और आधी स्टेट को देनी होगी, तब मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। द जेनियस एंटीनियो देन सेड दैट ही वुड गिव अप हिज शेयर टू द शाइलोक वेल्थ, तो एंटीनियो कहता है कि मुझे ये संपत्ति नहीं चाहिए, मैं अपना हिस्सा शाइलोक को वापस देता हूँ। लेकिन इफ़ शाइलोक वुड साइन अ डिड टू हैंड इट ओवर एट हिज डेथ टू हिज डॉटर एंड हर हस्बैंड, मतलब अगर शाइलोक ये कहता है कि मतलब इस बात पर अगर वो साइन करता है, इस बॉन्ड पर साइन करता है कि वो मरने के बाद अपनी सारी जो आधी संपत्ति है वो अपनी बेटी और दामाद को दे देगा। द ड्यूक नाउ रिलीज एंटीनियो, अब ड्यूक क्या करता है, एंटीनियो को छोड़ देता है एंड डिसमिस द कोर्ट, और कोर्ट खत्म हो जाती है। द ड्यूक एंड द सेनेटर्स कौन होते हैं? जो मतलब ड्यूक के हेल्पर थे। लेफ्ट द कोर्ट को छोड़ देते हैं, मतलब चले जाते हैं। एंड बेसिनियो एंड एंटीनियो आस्क पोर्शिया टू एक्सेप्ट द 3000 ड्यूकेट्स फॉर हर हेल्प एंड स्किलफुल हैंडलिंग ऑफ द केस, और बेसिनियो और एंटीनियो पोर्शिया को, मतलब उनको नहीं पता कि ये पोर्शिया है, वो उसको 3000 ड्यूकेट्स देने जाते हैं कि उन्होंने उसकी हेल्प करी है और इतने अच्छे से केस को हैंडल किया है। बट पोर्शिया वुड नॉट एक्सेप्ट द मनी, लेकिन पोर्शिया पैसे एक्सेप्ट नहीं करती है। बट आस्क फॉर द रिंग विच शी हैड गिवन बेसिनियो एंड विच वाज अपॉन हिज फिंगर, मतलब वो मांगती है उससे कि जो उसने उंगली में फिंगर में रिंग पहनी हुई है ना, बेसिनियो से वो मांगती है पोर्शिया। बेसिनियो वाज शोरो स्ट्रिकन दैट द काउंसलर शुड आस्क हिम फॉर द ओनली थिंग ही कुड नॉट पार्ट विद बट ही हैड टू पार्ट विद इट, मतलब बेसिनियो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है कि काउंसलर ने उससे वो चीज़ मांग ली जो वो अपनी लाइफ से कभी भी अलग नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी उसको वो देनी पड़ती हैं। एंड देन द क्लर्क नरीशा, जो नरीशा है मतलब पोर्शिया की हेल्प करने के लिए आई है, हु हैड आल्सो गिवन ग्रेटिनियो अ रिंग, उसने भी ग्रेटिनियो को एक रिंग दी थी। बैग फॉर हिज रिंग, वो भी उससे वो रिंग मांगती है। एंड ग्रेटिनियो गेव इट टू हर, और ग्रेटिनियो भी इसको वो रिंग दे देता है। देयर वाज अ स्क्वेबल व्हेन द हस्बैंड रीच होम बट देन पोर्शिया नरेट हाउ शी हैड कम टू द बाल्जर एंड नरीशा हर क्लर्क, मतलब दोनों हस्बैंड जब घर पहुंचते हैं तो मतलब उनकी आपस में लड़ाई हो जाती है सबकी, तो पोर्शिया पूरी कहानी बताती है कि उसने कैसे किया, वो कैसे बल्जर बनी और कैसे नरीशा उसकी क्लर्क बनी। आल वाज नाउ वेल पर्टिकुलर, अब सब कुछ सही था। एज एंटोनियो रिसीव न्यूज़ ऑफ द सेफ रिटर्न ऑफ हिज शिप्स, और एंटोनियो के जो जहाज है वो भी ठीक ठाक वापस आने की खबर आ चुकी थी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।